स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच, और होगा आपका मुनाफा, क्योंकि शेयर पे ट्रेड्स आप कर सकते हैं दोनों ही टीम्स में। और आप देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी पिच है। यूएस में फिर से एक दिन की छुट्टी के बाद जब कारोबार की शुरुआत हुई तो सेंचुरी लगी। आप देखिए नए रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर समाप्ति हुई है। यूरोप के मार्केट भी मजबूत, और इस समय एशियाई बाजारों में भी देखिए दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम क्यूज ले रहे हैं हांगकांग से, और ये देखिए 150 पॉइंट मजबूती के साथ हांगकांग के मार्केट इस समय ट्रेड करते हुए। और जापान तो लाल निशान में है, वहां कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। डॉलर इंडेक्स पिछले कई दिनों से 101 के ऊपर बना हुआ है। कल की अच्छी तेजी के बाद मेरे सेक्टर्स को लगता है आज भी खबरों वाले शेयरों पर फोकस होना चाहिए, और इसलिए 10 के 10 बल्लेबाजों को चुना है। पावर कंपनियां फोकस में रहनी चाहिए, और इसलिए काफी सारे पावरफुल पावर शेयर है मेरे पास। पावर की वजह PSU कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तमाम PSUs में बहुत खबर है, BEL में भी खबर। तो सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि फोकस खरीदारी पे, और PSU आज ज्यादा चमक सकते हैं तो वहां पर नजर पे रखनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी मेरे सेक्टर्स का जैसे हमेशा फोकस रहता है, खबरों वाली कंपनियों को ढूंढिए जहां ज्यादा मुनाफा हो सकता है, कमाई हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ, और जैसे कह रहा हूँ खबर इसमें यह है कि फोक्सवैगन के साथ इनका एक करार हो सकता है। वो टाई अप करार भी हो सकता है, मार्केटिंग करार भी हो सकता है, और इसको ग्लोबल प्रेजेंस में देखना चाहिए। सेक्टर्स को लगता है काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो उनकी अपनी अभी रणनीति है उसमें और इजाफा किया जा रहा है। तो सेक्टर्स को लगता है कि इस खबर के चलते स्टॉक में आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। 475 का लक्ष्य रखिए, 452 पे स्टॉक लॉस। PTC इंडिया फाइनेंशियल्स इस कंपनी पर रखिए नजर। देखिए पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम करती है। PTC इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, और ये सारे के सारे जो शेयर हैं PSUs के, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। गेल, PTC, REC, SJVN, इन तमाम शेयरों ने कल ही नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छुए हैं। और आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तेजी PTC इंडिया फाइनेंशियल्स में भी देखने को मिल रही है। मुझे याद है 44 रुपये 75 पैसे के आसपास इसका 52 वीक्स हाई था, उसको आज ये क्रॉस करेगा और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि इस शेयर पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतने सारे पावर शेयरों पर बुलिश क्यों, लेकिन ये होगा मेरा ओपनर स्टॉक। देखिए अगला स्टॉक होगा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसका आज OFS कर रही है सरकार। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी OFS होता है तो बहुत लोग शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो ट्रैप होते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त तेजी उसमें देखने को मिलती है। अब तक जो भी OFS आए हैं तमाम कंपनियों के, उसके अगर आज के भाव आप देखेंगे तो काफी ऊपर है। तो सेक्टर्स को लगता है इसमें शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए, रादर पोजिशनल ट्रेड 1-2 दिन का बनाना चाहिए। और नीचे गिरता है OFS के दौरान तो और बढ़िया मौका होगा खरीदने के लिए, इसीलिए उनको लगता है इसमें खरीदारी का रुझान ज्यादा रखना चाहिए। और आज को OFS के बाद ओवरहैंग हटेगा, उसके बाद इसमें और तेजी बनेगी। 1700 का लक्ष्य रखिए, 1545 पे स्टॉप लॉस। और पिछले कुछ OFS जो नीरज आए हैं वो पिछले शुरुआत में खुलते ही कुछ घंटों में ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। NHPC, NBCC, कंटेनर कॉर्पोरेशन, NTPC। वैसे मैंने इसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए सब रिसर्च करके रखी थी, लेकिन आपने अपनी टीम में शामिल कर लिया। रिसर्च दर्शकों काम आ गई। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं मुकाबला हम दोनों के बीच हो रहा है, लेकिन दर्शकों का होने वाला है फायदा। अब मुझे नहीं लगता नीरज लोगों को गलती करनी चाहिए ये सोच के OFS आए हैं तो अब शॉर्ट कर दीजिए। ये शेयर सारे के सारे दमदार प्रदर्शन दिखाया। अच्छा, डिफेंस से रिलेटेड भी काफी सारी खबरें कल बाजार बंद होने के बाद आई हैं, तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि मंगलम टिम्बर्स पर भी रखिए नजर, क्योंकि छोटे छोटे शेयर बड़े उछाल दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको ISMT बताया, 20% का अपर सर्किट वहां पर लगा। उसी तरह का ये स्टॉक भी है, अच्छी तेजी दिखाता है। HOV सर्विसेज कल का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल देखिए 15% की रैली वहां पर देखने को मिली। आज मंगलम टिम्बर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इस सेक्टर के लिए भी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जो काम काज किए हैं, विदेश से इम्पोर्ट होने वाला जो MDF मटीरियल होता है उसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगाई गई, और आगे और कुछ अच्छी खबरें आना बाकी हैं। 31 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 29 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। पेट्रोनेट LNG अगला स्टॉक होगा, और यहाँ पे भी खरीदारी सलाह है। सेलेक्टर्स कई बार आपको बता चुके हैं, इसको नजर पे रखिए। और अब 400 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश है। आज ये खबर छपी है कि BPCL और HPCL का ONGC के साथ मर्जर हो सकता है। ये उसी दिशा में एक कदम है जब बजट में कहा गया था कि बहुत सारी जो ऑयल कंपनीज हैं उनको मिला के 2-3 बड़ी कंपनीज बनाई जाएंगी। तो उस दिशा में अब इस तरह की खबरें आना शुरू हुई हैं। आप ध्यान रखिए जो गैस की जो टोटल एंटिटीज हैं, गेल है, पेट्रोनेट LNG है, इसके अलावा जो दूसरी अनलिस्टेड कंपनीज कई सारी हैं, महानगर गैस है, IGL है,
वहां पे भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है क्योंकि सरकार का इरादा है 2 से 3 कंपनियां होनी चाहिए ऑयल सेगमेंट में, उस नजरिए से भी इस स्टॉक को देखना चाहिए। 415 का लक्ष्य होगा, 390 स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और शुरुआत करी थी मेरे सिलेक्टर्स ने पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के साथ, और अब एक और पावर कंपनी निवेली लिग्नाइट, जिसको आप एनएलसी के नाम से भी जानते हैं, यहां पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। पावर शेयर दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आज एक कैबिनेट की बैठक दरअसल होने वाली है 10 बजे, जिसमें आज सरकार बड़ी सॉफ्ट देने वाली है ऐसी पावर कंपनियों को जो सोलार पावर की क्षमता विस्तार पर कामकाज करने वाली हैं। तो आप देखिए, इस कंपनी ने भी कहा है कि ये 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने वाली है। पहले ये जो छूट दी जाती थी वो 2000 मेगावाट तक के प्लांट्स को दी जाती थी, और अब जो सब्सिडी दी जाएगी वो 4000 मेगावाट वाले प्लांट्स को भी दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है जिसके ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। सारे के सारे पावर शेयर आज गैप अप खुलेंगे क्योंकि सीएनबीसी आवाज ने कल बाजार बंद होने के बाद ही इस खबर को ब्रेक किया है, और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसमें पावर कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो ये शेयर भी दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है, सेंचुरी मारने के लिए तैयार है। नए 52 वीक्स हाइज भी होंगे, 93 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी करिए। देखिए, पावर की आप बात करें तो पावर जायंट को भूलना नहीं चाहिए, एनटीपीसी को, क्योंकि जो तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो एनटीपीसी के पास हैं। सोलर में भी बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे भी इनको फायदा होगा क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी जो बड़े सोलर पार्क्स लगाएंगी। तो उसे लगता है यहाँ पर रडार पर रखना चाहिए। एनटीपीसी में भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। 179 का टारगेट रखिए, 170 पे स्टॉप लॉस। दरअसल होने वाला क्या है, आज ये सारे के सारे पावर शेयर इतना गैप अप खुलेंगे तो मेरे सिलेक्टर्स को तो इसलिए लगता था कि पीटीसी इंडिया, पीटीसी फाइनेंशियल था, और इसीलिए पावर ग्रिड को भी आज टीम में शामिल किया है। तो पावर सेक्टर ऑफ द डे रहेगा, उसमें पीएसयूज सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे क्योंकि देखिए ये जो सरकार है ये वैसी सरकार नहीं है कि प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा पैसा दे दें सब्सिडी के तौर पर। ये सरकारी कंपनियों को ही सब्सिडी देने में विश्वास रखते हैं और बड़ी क्षमता विस्तार लगाने के लिए बात करते हैं। और आप देखिए, सरकार ने जिस तरह से लक्ष्य रखा था कि सोलर पावर से काफी सारी बिजली बनाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले पावर कंपनियों में पीएसयू पावर कंपनियों ने आकर कहा जी हां हम क्षमता विस्तार करेंगे, और उन्हीं को अब ये सरकार रिवॉर्ड करने जा रही है। पावर ग्रिड में भी एक अच्छी तेजी देखी जाएगी, और ध्यान रखिए ये शेयर भी लगातार 52 वीक्स हाईज लगा रहा है। 208 रुपए का 52 वीक हाई था जो इसने 2017 में बनाया था शुरू में, और उसको आज ये लांग कर 215 के भाव भी दिखा सकता है। तो यहां पर भी रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी इस शेयर पर भी। चलिए, पावर से थोड़ा अलग हटते हैं और अलंकित पे जाते हैं, और यहाँ पे भी सेक्टर्स को खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि जो तमाम जो EKYC का इन्होंने टाइप किया NSDL के साथ वो काफी एक्सपैंड होने वाला है। और अब जो एक नए भारत कोड की बात चल रही है, BR कोड बनाया जाएगा, उसका भी बड़ा फायदा इनको मिल सकता है क्योंकि जो पूरा प्रोसेसिंग का काम है वो इनके हाथ लग सकता है। इसलिए सेक्टर्स लगता है इसको रात रखना चाहिए। यहाँ पे भी एक तेजी बन सकती है। 32 का लक्ष्य रखिए, 2850 का स्टॉप लॉस। ओके, और NHPC पर नजर रखिए। देखिए, हाइड्रो पावर कंपनी है ये, और इसने भी कहा था कि ये सोलर पावर में विस्तार करने वाली है, और सोलर पावर कंपनियों को आज कैबिनेट की तरफ से एक बड़ी राहत मिल सकती है सब्सिडी के तौर पर। ये मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा जो नीरज आपको बता रहे हैं कि HP, BP और ONGC का विलय होने वाला है, तो देखिए सरकार कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस कर रही है। आगे चलकर ये भी ऐलान होंगे आगे कि SJVN और NHPC का विलय होगा। दोनों ही सरकारी कंपनियां हाइड्रो पावर में कामकाज करती हैं और इन दोनों का अलग अलग होने का भी कोई औचित्य नहीं है। इस सेक्टर्स को लगता है यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा, ये शेयर भी देखिए लगातार 52 वीक्स हाई लगा रहा है। FNO का शेयर है, और कल भी हमने देखा यहां पर 52 हफ्ते के स्तर लगते हुए दिखे। 32 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 29.75 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। NFL होगा डिपेंडेबल तौर पे, नेशनल फर्टिलाइजर। और इस स्टॉक को देखिए आप पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशन में क्या जबरदस्त इसने रैली दिखाई है। पक्के तौर पे कहना बहुत मुश्किल कि इसमें अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है शायद यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन हो सकता है। बहुत सारा सब्सिडी की क्लैरिटी इनको आ चुकी है। फंडामेंटली ये सबसे मजबूत कंपनी है फर्टिलाइजर में, तो शायद ये रीजंस है इसमें अच्छी तेजी बन रही है और हाईस में चल रहा 52 वीक के। तो फायदा उठाइए। 77 का लक्ष्य रखिए, 72 पे स्टॉप लॉस। राइट, और डिपेंडेबल के तौर पे SJVN को टीम में शामिल किया है, और आपने देखा ये सारी सरकारी कंपनियों ने किस तरह से बड़े डिविडेंड्स दिए हैं, और इसीलिए आज फोकस सिर्फ और सिर्फ देखिए सरकारी कंपनियां। पहले जो
हमने आपको 6 कंपनियां इसको मिलाकर बताई, उसमें से 5 सरकारी कंपनियां हैं। एसजेवीएन में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, आज कैबिनेट में एक प्रपोजल एसजेवीएन के लिए भी है, नेपाल में पावर प्लांट लगाने से जुड़ा हुआ, तो यहां पर आपकी आज नजर होनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिए ये छोटी टिकट साइज के शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। दिग्गजों में बड़ी रैली हो चुकी है, मैं ये नहीं कह रहा दिग्गज आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा अच्छी रैली होगी। 38 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 36 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। 6 शेयर तो हमने आपको बता दिए, बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं ये बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हेमंत और मेरी टीम में आप 6 शेयर्स देख चुके हैं। 7वां शेयर मेरी टीम का होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसको यूएसएल के नाम से भी आप जानते हैं। और इसमें अब ये खबरें बहुत लाउड हो गई हैं कि इसमें एक ओपन ऑफर आएगा। आपको ये बता दूं कि सेबी ऑलरेडी इसमें इंटेंट कर चुका है, यानी उसने ये बात कही है कि हाँ वो इसके फेवर में अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस पर जल्द फैसला हो सकता है। इसलिए मैं लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी फेवर में बना रहेगा। 2500 का लक्ष्य रखते हुए खरीदारी करें, 2400 पे स्टॉप लॉस। राइट, और देखिए एक सेक्टर जो पिछले 2-3 दिन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है एविएशन सेक्टर। स्पाइस जेट और जेट एयरवेज को आज भी टीम में शामिल किया है, 2 दिन पहले भी जेट को अपनी टीम में शामिल किया था, अच्छा प्रदर्शन उसने दिखाया था। और कल का दिन भी देखिए ये सेक्टर ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। हमें इस सेक्टर्स को लगता है कुछ पॉलिसी लेवल पर बड़े ऐलान होने वाले हैं, कुछ देशों के साथ कुछ सीट शेयरिंग करार हो सकते हैं, जिसके तहत भारत की लिस्टेड जो कंपनियां हैं और जो एविएशन कंपनियां हैं उनमें एक और दमदार तेजी देखने को मिलेगी। कुछ ऐलान आज भी उम्मीद की जा रही है, इसलिए मैं इस सेक्टर्स को लगता है कि इन दोनों शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। 74 के टारगेट के साथ स्पाइस जेट में अप्रोच करें और जेट एयरवेज में भी 422 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 शेयर आज फिर आपके ट्रेडिंग रडार पर जरूर होने चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर डेटामेटिक्स ग्लोबल, एक और मिड कैप आईटी कंपनी, और जो डिमोनेटाइजेशन के बाद तमाम ई गवर्नेंस के काम हो रहे हैं उसमें भी इसको काफी दखल है। और काफी सेक्टर्स को लगता है कि पॉजिटिव है, डिजिटल इंडिया का काफी काम इनके पास आया है, तो उससे भी लगता है शेयर में तेजी बनेगी। 148 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 140 पे इस समय स्टॉप ट्रेड करें, उसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। और फिर से सरकारी कंपनी, यार सरकारी कंपनियों पर सिलेक्टर्स आज काफी बुलिश हैं, पिछले 2-3 दिन से बुलिश हैं। एंड्रू यूल को टीम में शामिल किया है, पहले भी जब हमारी टीम में शामिल रहा है तब अच्छा प्रदर्शन स्टॉक में दिखाया है। वैसे चाय के कामकाज में है कंपनी, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज क्योंकि सरकारी कंपनियों का दिन है, छोटी मझौली कंपनियों का दिन है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आज कमाल कर सकते हैं। 26 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 24 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। नीरज, आपका फ्री हिट शेयर बताइए। देखिए, एक पैकेजिंग कंपनी है TCPL और सेलेक्टर्स ने इसको चुना है। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी फंडामेंटली, और FMCG का शायद ही कोई सब ब्रांड कोई ऐसी कंपनी है जिसके लिए पैकेजिंग का काम न करते हो। और सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से FMCG में फिर से रिवाइवल देखने को मिल रहा है उसका बड़ा फायदा इसको मिलेगा। तो एक वैल्यू पिक भी है और सेक्टर्स को लगता है कि अच्छी मजबूती यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें आप एक ट्रेड बना सकते हैं। 600 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 575 पे स्टॉप लॉस। पिंच हिटर भेल से बढ़िया शेयर हो नहीं सकता। आपने पूरा तय कर रखा है कि PSU पे ही फोकस है। बिल्कुल, देखिए पैसा बना शेयर है PSU का। अच्छा, OFS में अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएं और भाव सब OFS के ऊपर रहें तो फिर PSU से ज्यादा पैसा किसने बना कर दिया? फिर तो डिपेंडेबल कॉल हो जाएगी। जी हाँ, अच्छा तो आप कैप्टन चॉइस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। भेल में देखिए इसलिए भी तेजी देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने आपको बताया सरकार आज कैबिनेट में बड़े ऐलान कर सकती है। पावर प्लांट्स को कुछ बड़ी सब्सिडी देने की बात चल रही है, जिसका ऐलान 10 बजे के आसपास सुबह हो जाएगा, तो कुछ ही समय बचेगा बाजार खुलने के बाद। इस सेक्टर्स को लगता है कि भेल में इसलिए भी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए ये कंपनी पावर प्लांट लगाने का कामकाज करती है। कैपिटल गुड्स स्टॉक्स के नतीजे इस बार के देख लीजिए अच्छे आए हैं, और भेल बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है दूसरे शेयरों के मुकाबले। 160 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 154.2 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लें। नीरज, आपका पिंच हिटर स्टॉक का? देखिए, पुंज लॉयड डिफेंस पे इतना फोकस आप करा रहे हैं तो फिर इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनियों में डिफेंस में सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है, बहुत यूनिट्स लगाई और कई सारे ऑर्डर मिले। हाल ही में इनको एक और बड़ा ऑर्डर मिला है, तो सेक्टर्स लगता है कि ये ट्रेडिंग बेट हो सकती है, इसको आप अपने रडार पर रखिए। पुंज लॉयड में खरीदारी की सलाह होगी।
₹23 के आसपास लक्ष्य के 21.50 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि हमने आपको बता दी है पूरी की पूरी टीम, लेकिन कैप्टन चॉइस कौन सा है इस टीम में ये बताएंगे छोटे ब्रेक के बाद, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम आपके सामने। नीरज, बताइए एक शेयर जो आप जिसे कैप्टन चॉइस को दर्जा देना चाहेंगे। देखिए, जिस पे आपने पूरा फोकस किया उसी के साथ जाएंगे पावर के साथ। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंस हमें लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे दिन ये सारे स्टॉक्स रडार पर रहने वाले हैं। तो जो आप लक्ष्य वाले स्टॉक दे रहे हैं, मुझे लगता है आसानी से अचीव हो जाए, खरीदारी करके चलिए। मेरी टीम पे हेमंत नजर डालिए, और यहाँ पे भी आप देखिए पीएसयूज का दबदबा यहाँ पे भी है। बिल्कुल, और 10 में से 7 पीएसयूज हमने अपनी टीम में शामिल किए हैं, और बाकी काफी सारे पीएसयूज 4 आपके में भी हैं। तो देखिए पीएसयूज के साथ ही जाएंगे। एनटीपीसी बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पर भी रखिए नजर। मुझे याद है इसका ओएफएस भी आते ही पूरी तरह से भर गया था, ओवर सब्सक्राइब हो गया था, और ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अच्छा, ये भी 4000 मेगावाट से ऊपर के सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, और जिसके लिए सरकार आज कैबिनेट में सब्सिडी देने का ऐलान कर रही है। तो ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, और आज पावर सेक्टर और खासतौर पर सरकारी पावर कंपनियां फोकस में रहनी चाहिए आपके। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। मंगलम टिम्बर्स में कुछ आगे चलकर अच्छी खबरें आ सकती हैं, इसलिए इस पर रखिए नजर। निवेली लिग्नाइट, जिसको अब आप एनएलसी इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यहां पर भी रखिए नजर। पावर ग्रिड, एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये कुछ और सरकारी कंपनियां हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पावर से जुड़ी हुई ये कंपनियां। स्पाइसजेट और जेट एयरवेज में अच्छी रैली देखने को मिलेगी आज के सत्र में, और एंड्रू यूल एक और सरकारी कंपनी जिसको आज सिलेक्टर्स ने फ्री हिट का दर्जा दिया है। साथ ही भेल जैसी कंपनियों पर भी रखिए नजर, यहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। मेरी टीम में डाली, यहाँ पे भी खबरों के आधार पे फोकस किया गया है। टाटा मोटर्स वोक्सवैगन के साथ एक टाइप की बात चल रही है, वो पॉजिटिव। बीएल का ओएफएस है आज, वो सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए, वहां पे मौका मिलेगा। पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ पे भी खबरें चल रही है, ऑयल सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है। एनटीपीसी पावर की जो बात लगातार चल रही है, उसका फायदा इसको मिल सकता है। अलंकित और डेटावेटिक्स ग्लोबल, इन दोनों को नजर पर रखिए, क्योंकि तमाम जो है ई गवर्नेंस से जुड़े हुए काम इनको मिल रहे हैं। एनएफएल एक वैल्यू पिक के तौर पर उभर के सामने आया, फर्टिलाइजर कंपनी, वहां पर नजर रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स, उम्मीद की जा रही है शायद एक और ऑफर आएगा, ओपन ऑफर, तो उसकी वजह से फायदा हो सकता है। पीसीपीएल पैकेजिंग कंपनी है, वैल्यू पिक है, बहुत बढ़िया कंपनी है, इस पर नजर रखिए। और पुंज लॉयड डिफेंस प्ले है, इसमें हाल में इनको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है, तो उसकी वजह से इसमें खरीदारी बनती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन।